अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं एसएल सिस्टम्स का चैप्टर। उसके अंदर मैंने एग्जांपल्स 2 तक आपको कल करवा दिया था। पहले प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मौजूद हैं, सारे प्रूफ्स वगैरह जितने मैंने करवाए थे वो, और एग्जांपल 2 भी। अब जो मैंने एग्जांपल 2 आपको करवाई थी ना, मोस्टली क्वेश्चंस जो है ना आपको उसी तरह के आएंगे जिनको आपने सॉल्व करना होगा। हम फर्दर और एग्जाम्पल्स भी उसकी करेंगे जितनी हो सकेंगी, लेकिन अब उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, ये जो एग्जाम्पल है ये उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट है। ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये ना एक थ्योरम टाइप एग्जाम्पल है। इसे कहा तो एग्जाम्पल है, लेकिन एक थ्योरम टाइप एग्जाम्पल है। और क्योंकि जब ये पेपर्स में आती है ना, तो ये आपको स्टेट एंड प्रूफ के तौर पे भी आ सकती है। मतलब कि आपको ये चीज़ दे दी जाए और कह दिया जाए ऑर्थोगोनैलिटी या एसएल की ऑर्थोगोनैलिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है, या मेथ्यू या मेशू इसको बोलते हैं, इक्वेशन है। तो आपने इसके हवाले से ऑर्थोगोनैलिटी यानी इस तरह करके ना इसका ना जो स्टेटमेंट है वो बन के आ सकती है। तो इसके अंदर आप लोगों ने ये जो मैथ्यू इक्वेशन है, इसको आप लोगों ने एज इट इज़ इसको याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर इस इक्वेशन के नाम से वो थ्योरम देते हैं या ये वाली चीज़ देख के आपको कह देंगे कि ऑर्थोगोनल, वैसे ये वाली चीज़ तो एज एग्जैक्ट कोई फार्मूला तो है नहीं। ऑर्थोगोनैलिटी हर जगह पे इसी तरह की होती है। बेसिक चीज़ जो है ना वो यहाँ पे ये है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, ये वर्ड है, ये इक्वेशन का नाम जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से स्टेटमेंट एसएल के अंदर आपसे कोई इस तरह की ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में एसएल में पूछा जाए इस इक्वेशन के हवाले से, तो आपको पता होना चाहिए ये इक्वेशन क्या है और इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, वो एंड पॉइंट कंडीशंस हैं, वो क्या हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट भी आ सकती है, उसके साथ साथ आप लोगों को ये जो है इसका क्वेश्चन भी पूरा लिखा आ सकता है। तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सोल्यूशन इसका बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है ना, टेक्निकल है। नाउ यू एंड वी आर सोल्यूशंस ऑफ वन। इस इक्वेशन के जो हैं ये दोनों सोल्यूशंस हैं। ये वाली जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन मतलब दी हुई है इक्वेशन, इसके ये सोल्यूशंस हम लोगों ने कह दिया है कि लेट कर लिया है कि नाउ यू एंड वी आर सोल्यूशंस ऑफ वन corresponding to eigen values lambda 1 and lambda 2 say respectively therefore। अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसके अंदर आपने लैम्डा 1 को पुट किया और उसके बाद विद एड पॉइंट कंडीशंस गिवन इन टू सिमिलरली फॉर वी हैव, अब हमने v जो है उसको हम लोगों ने उसी तरह से जो है सेटिस्फाई करवा लिया। यानी इसके अंदर पहले y था, पहले हमने u को पुट कर दिया, उसके बाद v को पुट कर दिया हम लोगों ने। इसी तरह उसकी जो कंडीशंस हैं उनमें भी हम लोगों ने फर्दर जो है वो कंडीशंस को u के अकॉर्डिंग कर लेना है पहले, और फिर v के अकॉर्डिंग कर लेना है। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 बाई वी एंड 4 बाई यू एंड सब्ट्रैक्टिंग वी ऑब्टेन। अब सबसे पहले हम लोगों ने अब इनको सॉल्व किस तरह से करना है कि हमने जो 3 है उसको v से मल्टीप्लाई कर देना है और 4 को कर देना है आप लोगों ने u के साथ। उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग वी ऑब्टेन। अब जब यहाँ पे हो जाएगा u डबल डैश v और यहाँ पे हो जाएगा v डबल डैश और साथ u हो जाएगा, तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप ये देखें, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिखी जा चुकी है यहाँ पे। उसके बाद माइनस के बाद ये वाली इक्वेशन लिख दिया, और उन्होंने मतलब ब्रैकेट नहीं लगाई तो माइनस डायरेक्ट अंदर कर दिया। इसमें से ये वाली को माइनस करके इस तरह से लिख दिया है। अब उन्होंने क्या किया है, अब इसके अंदर से जो जो चीज़ जो मतलब कट रही थी उन्होंने वो काट दी है। जैसे कि ये वाली चीज़ कॉज वाला यानी +16 इंटू ये सारी वैल्यू और -16, ये जो है दोनों जो हैं वो कैंसिल हो गई, उन्होंने काट दी। उसके बाद हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव वाली वैल्यूज़ थी यानी u डबल डैश और v डबल डैश वाली, वो हम लोगों ने एक तरफ कर ली हैं, और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो हमारी के आइगन वैल्यूज़ थे उनको हम लोगों ने एक तरफ कह दिया है। उसके बाद टेकिंग इंटेग्रल ऑफ 5 फ्रॉम 0 टू पाई वी गेट 0 से पाई u ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स डी एफ एक्स इधर भी अप्लाई कर दिया और इधर भी अप्लाई कर दिया। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है यहाँ पे कि हम इस चीज़ को क्या डी ओवर डी एक्स इंटू यू वी डैश माइनस यू डैश वी, क्या इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू। क्योंकि जब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव और फिर सेकंड का डेरिवेटिव, जैसे ये देखें इसका डेरिवेटिव है, हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया यानी सबसे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, क्योंकि यू भी एक्स का फंक्शन है वी भी एक्स का है।
तो जब हम लोगों ने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है तो u वैसे ही, तो v का डबल डेरिवेटिव प्लस, उसके बाद v वैसे ही है और फिर u का डेरिवेटिव लिया तो वो u डैश आ गया, उसके बाद माइनस, उसके बाद इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, डेरिवेटिव अप्लाई हुआ, u का डेरिवेटिव v वैसे ही प्लस v का डेरिवेटिव u वैसे ही करके इज इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने इसका माइनस खोला, ये कैंसिल हो गए और ये आ गया u v डबल डैश माइनस u डबल डैश v। तो हम इसको, इस पूरी वैल्यू को, इसका डेरिवेटिव हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मतलब इसको अगर आप चाहें तो ऊपर भी इसको आप यहाँ पे चेंज करके उसके बाद इंटीग्रेशन ले लें, लेकिन उन्होंने इंटीग्रेशन ली है, साथ ही उन्होंने अंदर इस वैल्यू को इस तरह से लिख दिया है जैसे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये चीज़ भी आप लोगों को पता है। तो उसके बाद हम लोगों ने कैंसिल कर दी अंदर वाली हमारी, अब ये जो चीज़ है u, अब u v भी लिख सकते हैं, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, और u ऑफ x और v ऑफ x भी लिख सकते हैं। खाली मतलब x, ये वाली चीज़ x के बगैर भी लिख सकते हैं और x के साथ भी लिख सकते हैं, 0 से पाई। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर अपर लिमिट जो है उसको करना है, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग लिमिट वाले में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद अब हमने इस पूरे फंक्शन के अंदर अपर लिमिट माइनस की, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई, पाई पाई पाई, यहाँ तक आ गया। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 0। इस पूरे के अंदर अब हम लोगों ने 0 वैल्यू को जो किया है वो पुट कर दिया है, माइनस यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 और यहाँ पे भी 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये लेड पेंसिल से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा कि u डैश ऑफ 0 इज़ इक्वल टू u डैश ऑफ पाई, क्योंकि हमारी जो गिवन बाउंड्री कंडीशंस हैं वो है u यानी y ऑफ पाई इज़ इक्वल टू y ऑफ 0, यानी जब हमने फंक्शन u में कन्वर्ट किया था तो u की बाउंड्री कंडीशंस हो गई थी u ऑफ पाई इज़ इक्वल टू u ऑफ 0 और u डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू u डैश ऑफ 0। तो इसका मतलब ये है कि u डैश ऑफ पाई, और ये मैंने जो है ना u और v के अकॉर्डिंग मैंने ये बाउंड्री कंडीशंस को चेंज कर लिया है, हमें क्योंकि डेरिवेटिव के लिहाज से ही चाहिए तो मैंने वो कर दी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, u डैश ऑफ पाई हमारा u डैश ऑफ 0 के इक्वल है, तो हमारा यहाँ पे जो u डैश ऑफ 0 है उसको हमने u डैश ऑफ पाई के इक्वल कर दिया है। उसके बाद हमारा u ऑफ 0, ये देखें यहाँ सिंपल में भी पाई और 0 बराबर हैं और डेरिवेटिव में भी पाई और 0 बराबर है। इसी तरह हम लोगों ने फिर u और v में भी ऐसे ही होगा कि मैंने डेरिवेटिव्स के लिखे हैं और सिंपल में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि बराबर है। ये u ऑफ 0 की जगह u ऑफ पाई लिख दिया हम लोगों ने, v डैश ऑफ 0 की जगह v डैश ऑफ पाई लिख दिया। उसके बाद u डैश ऑफ 0 की जगह u डैश ऑफ पाई और v ऑफ 0 की जगह v ऑफ पाई हम लोगों ने कर दिया। होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि मैं क्या चीज़ मैं बता क्या रही हूँ। उसके बाद हम लोगों की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो सारी ये है, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी। अब ये सब आपस में हो गए हैं कैंसिल, ये भी, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का है और ये प्लस का, ये सारे आपस में कैंसिल हो गए, इस तरफ 0 आ गया है। इसका मतलब है सिंस लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 वी मस्ट हैव, अब लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 है तो हम लोगों का जाहिर सी बात है ये इंटेग्रल जो है ये इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह से ये इक्वल टू 0 आ गया, ये हमारा प्रूफ जो है ये हो गया। ये एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट थी। नेक्स्ट जो एग्जांपल नंबर 4 है वो एग्जांपल नंबर 2 की तरह ही है जो हम लोगों ने पहले की थी, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने बिल्कुल ही टू दी पॉइंट काम किया हुआ है, तो हमने ऐसे तो नहीं पेपर में करना। स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।